वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखने क्या जा रहे हैं अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ लिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। पहला चीज है एनर्जी रिक्वायर्ड, बिना एनर्जी का ये नहीं है। ओके। और यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। आपने अभी पहले पढ़ा था क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, एक होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा होता है लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है, आप जनरल टर्म में समझ सकते हो कि मोर डाइल्यूट, यानी कहने का अर्थ है मोर डाइल्यूट का मीनिंग है मोर वाटर। मोर वाटर मीन्स क्या है, थिन लिक्विड। लिक्विड क्या है, थिन है ना। यह जो सॉल्यूशन है वो थिन होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हो गया लेस डाइल्यूट। लेस डाइल्यूट मीन्स हो गया थिक सॉल्यूशन, लेस वाटर। इसमें वाटर की मात्रा कम रहेगी कंपैरेटिवली और यह थिक होगा, गाढ़ा होगा। ओके, तो ये दो चीज हो गए, हाई कॉन्सेंट्रेशन और ये लो कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पतले से गाढ़े में होता है, यानी कि पतला से गाढ़ा में होता है। तो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, गाढ़ा से पतला में। ये तो समझ में आता है, गाढ़ा से पतला में। तो दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जब ये काम हो रहा है कि पतला से गाढ़ा में जा रहा है, ठीक है ना, पतला से कहाँ जा रहा है, गाढ़ा में जा रहा है। लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ओके। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का एक्सपेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ तो कोयला जलेगा नहीं ना, एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलता है टू पंप मॉलिक्यूल्स और आयंस अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। दैट इज अप हिल ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। दैट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई concentration. It is assumed that the active transport is carried out by the specialized protoplasmic membrane. और यह जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यह स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। कंस्टिट्यूएंट और द कैरियर प्रोटीन्स, जहाँ की कैरियर प्रोटीन्स फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये होता है। When the transporters become saturated, there is decline in the rate of transport of materials. और जब ट्रांसपोर्टर सैचुरेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट घट जाएगा। The carrier proteins used in this transport are very specific in carrying protein across the membrane in turnover method. और इसमें कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। द आयंस वंस ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द मेम्ब्रेन कांट रिटर्न बैक टू आउटर स्पेस। एक बार यदि कोई ट्रांसपोर्ट होकर इन से आउट चला गया तो वो आपको फिर बैक नहीं होगा। ओके, while the carrier protein reorient themselves in its original state in order to pick fresh ion or a molecule to be transported. अब देखिए क्या है, इसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन वो आपको ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं वो आपको कैरियर प्रोटीन के माध्यम से डिफ्यूजन होंगे। और जो डिफ्यूजन होगा वो आपका होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा कहाँ, लो टू हाई। लो टू हाई होगा और इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये जो प्रोटीन मेम्ब्रेन है उसी के द्वारा ये होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के टाइप, तीन प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस।
द प्लांट सेल्स और टिश्यू बिहेव अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। और प्लांट सेल्स या टिश्यू में जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि वाटर का नेचर कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग सॉल्यूशंस। उसके सॉल्यूशंस का जो सराउंडिंग में जो सॉल्यूशंस है उसका मीडियम क्या है, दस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप के आधार पर सेलुलर सॉल्यूशन फाउंड इन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑफ ए लिविंग प्लांट सेल। कोई भी प्लांट सेल होता है ना, उसके अंदर वैक्यूल होता है, उसी वैक्यूल के आधार पर उसका सेलुलर सैप, सेलुलर सॉल्यूशन काउंट होता है। और जो सॉल्यूशंस होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशंस तीन प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ध्यान दीजिए, शरबत पीते हैं, है ना, अच्छा लगता है, मजा आता है, तो वैसा सॉल्यूशन एक सेल को लेते हैं और उसे ऐसे सॉल्यूशंस में डाल दें, ठीक है ना, ऐसे सॉल्यूशंस में डाल दिए जहां कि वो ना तो फूला और ना पुचका, यानी बाहर में आपको जो पार्टिकल्स होंगे मोटे वाले, ठीक है ना, तो अंदर में भी उतने ही होंगे। दोनों का जो नेचर होगा वो सेम टाइप होगा, उतने नहीं होंगे लेकिन सेम टाइप नेचर्स के होंगे, जहां की ना तो आपको वाटर इन जाएगा और ना वाटर आउट जाएगा, इन आउट नहीं होगा, सेम मात्रा में अंदर जाएगा, उसी मात्रा में बाहर निकलेगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी नो चेंज ऑकर्स, या कोई भी चेंज नहीं होगा सेल में आफ्टर प्लेसिंग इट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि किसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो किसी भी सेल को। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यह एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी मोर डाइल्यूट होता है देन द सेल सैप, ड्यू टू विच द सेल स्वेल्स अप व्हेन प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन। आप चना फूलने के लिए देते हैं ना, चना फूल जाता है, क्यों फूलता है, क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, यहाँ हम चना डाल दिए तो ये जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका मतलब आपका जो, सॉरी मोर कॉन्सेंट्रेशन नहीं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, लेस कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ बाहर में क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब हो गया कि मोर डाइल्यूट, डाइल्यूट ज्यादा है, यानी वाटर की मात्रा बाहर में ज्यादा है, पतला है अंदर की तुलना में, अंदर वाला जो इसके अंदर जो घोल है सेल सैप में ये ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है, ओके, यानी अंदर में जो होगा वो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब हो गया कि लेस डाइल्यूट, यानी कि वाटर की मात्रा कम है तुलनात्मक बाहर के इसके सराउंडिंग से, तो क्या होगा कि यह जो सेल है ये स्वेल्स कर जाएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी बाहर से अंदर यहाँ वाटर जाएगा और दोनों साइड में वाटर की मात्रा समान रहेगी, दोनों तरफ वाटर के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेल यहाँ स्वेल्स करता है। हाइपो, देखिए ध्यान दीजिए, हाइपो, पो, पो बोलते ही आपका मुंह फूल जाता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्वेल्स होगा, ये याद रहेगा, हाइपो में मुंह फूलता है तो सेल स्वेल्स, ओके, तो दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो थर्ड है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक उसका उल्टा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हायर। यहाँ क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन इसका हायर होगा देन किसका, जो ये सेल है इसका, इसकी तुलना में कंसंट्रेशन हायर होगा, इसका मतलब लेस डाइल्यूट, डाइल्यूट कम होगा, और हम जान रहे हैं तो यहाँ क्या आ गया, अंदर में कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ अंदर में लेस है, तो क्या होगा, हाई टू लो आपको चलेंगे,
ट्रांसपोर्टेशन होगा, ड्यू टू विच सेल श्रिंक, और इसके चलते क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्यूशन। सेल श्रिंक करेंगे और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका होगा, क्या करेगा, अंदर से बाहर निकलने लगेगा वाटर, ठीक है ना, और निकलेगा तब जाकर के ये क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। ओके, तो सेल यहाँ श्रिंक करता है, हाइपर, हाइपर में दिमाग हाइपर हो गया, हाइपर हो गया, पतला हो गया गाल, बोलिए हाइपर बोलिएगा तो गाल पतला हो जाएगा, तो सेल क्या होंगे, श्रिंक कर जाते हैं। हाइपर में सेल श्रिंक करते हैं, और हाइपो पो पो फूल गया, हाइपो में फूल गया, सेल स्वेल्स कर गया। क्लियर है? तो अब आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये समझ में आ गया। हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलाइसिस श्रिंक करेगा, ओके, हाइपोटोनिक साइटोलाइसिस यानी सेल यहाँ स्वेल करेगा, और आइसोटोनिक बल्ले बल्ले है, औसम मजे मजे है ना। तो दीज आर द हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।